नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड में। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अमेजिंग कहानी लेके आया जो बिल्कुल आप लोगों को मकसद में कामयाब होने के लिए मदद करेगा। अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो इस कहानी के बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसा कहानी और भी चाहिए तो सपोर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका खुशी का हकदार ज़रूर बनिएगा। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे सबसे पहले एक कहानी आप लोगों को पास मिलता रहेगा। तो चलते कहानी शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य को तैयारी कर रहे थे टीम बनाने के लिए, यानी कि अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इस दुनिया में। और ऐसा ही करते करते बहुत सारा शिष्य को छनौट करके जो ज़्यादा टैलेंट है उसको छनौट करके देश विदेश में जगह जगह पर भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे। और सारा तैयारी का पूरा हो गया, यानी कि शिक्षा पूरा हो गया, तब सारा शिष्य को अलग अलग जगह पर भेज दिया। एक शिष्य जो सबसे ज़्यादा टैलेंट था, बहुत टैलेंट था, उसको एक गांव में भेजा। वो गांव में गया, गांव में जाके गांव से बाहर एक कुटिया बनाया। वहाँ कुटिया बनाकर और गांव में जाके वो अपना शिक्षा को प्रचार प्रसार करता, अपना धर्म को प्रचार प्रसार करता। उससे लोग बहुत प्रभावित होता था और उनके बात बहुत मानता था, यानी कि उससे बहुत सपोर्ट करता था। बोलता है, गुरुजी, इससे पहले हम गांव वालों ने ऐसा बात कभी नहीं सुना था। आपका बात बहुत अच्छा है, आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है। गुरुजी को बात में हाँ मिलाता था। पूरा गांव गुरुजी को मानने लगा था। जब गुरुजी को एक समस्या क्या हुआ, उसके कुटिया में बहुत सारा चूहा हो गया और वो चूहा क्या किया, गुरुजी को कपड़ा सब काटने का शुरू कर दिया। तब गुरुजी बहुत परेशान हो रहे थे और गांव में जाके सारा लोगों से बताने का शुरू कर दिया कि देखो, मेरा कुटिया में तो बहुत सारा चूहा हो गया है, वो पूरा कपड़ा काट देता है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। आप लोगों के पास कोई उपाय है तो बताइए प्लीज़। तो गांव वाले ने बोला, गुरुजी, हाँ, चूहा मारने के लिए बिल्ली पालना ज़रूरी है। एक बिल्ली पाल लेंगे आप तो सारा चूहा को खा जाएगा। तो गुरुजी का दिमाग कन्वर्ट हो गया, बोलता है, हाँ, बहुत अच्छा बात है। इससे हम चूहा अगर दवाई से मारते हैं तो हम कातिल हो जाते हैं, अच्छा बात नहीं है चूहा का मारना। ये बिल्ली को पालेंगे तब बिल्ली भी अपना खाना के लिए चूहा को मार देगा, तो ये नेचुरल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा करके वो बिल्ली पाल लेता है। जब बिल्ली पाल लेता है तब क्या होता है, बिल्ली को खाने के लिए दूध चाहिए होता है, क्योंकि सारा चूहा को खाकर तो पेट भर जाता है, चूहा मर जाता है, तो बिल्ली को तब कहाँ भागा। बिल्ली को पालने के लिए दूध का ज़रूरत होता है, नहीं तो बिल्ली दूध नहीं खाएगा तो चूहा को कैसे मारेगा। और दूध का ज़रूरत होता है तो गांव में जाता है बिल्ली के लिए, लोगों से दूध मांग के लेके आता है। जो वहाँ का सरपंच होता है बोलता है, गुरुजी, आप कितना दूध मांगते रहेंगे, भटकते रहेंगे, एक गाय ले जाइए, मेरे पास एक गाय है, एक गाय ले जाइए, आप भी खाइएगा, बिल्ली को भी खिलाइएगा। तो गुरुजी फिर उसका दिमाग कन्वर्ट हो जाता है, बोलता है, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी गाय लेके चला जाता है और खुद भी खाता है और बिल्ली को भी खिलाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीतता है तो गुरुजी को झ्याव लगने लगता है, यानी कि थोड़ा आलसी लगने लगता है। मैं इस काम करूँ, गोबर उठाऊँ, गाय को घास काटने के लिए जाऊँ कि लोगों को शिक्षा देने के लिए जाऊँ। वो जाके गांव वालों के पास शिकायत करता है, मेरा तो काम बहुत बढ़ गया है, गांव वालों कुछ आप मदद करो। तो गांव वालों कुछ मदद करो तो गांव वालों सोचता है, एक तो लड़की है गूंगी, इसका कोई काम नहीं है, थोड़ा अर्ध पागल है, तो इसको क्या करते हैं, गुरुजी के पास भेज देते हैं, गुरुजी को सेवा तो करेगा। तो बोलता है, गुरुजी, हाँ, इस अनाथ लड़की को आप लेके जाइए, बहुत अच्छा है, जो आप बोलेगे वो दिन भर करता रहेगा। तो वो लड़की को बुला के पूछता है, गुरुजी के साथ जाएगा, उसको कुटिया में काम कर देगा, गाय को घास खिलाएगा। तो वो चला जाता है। जब चला जाता है वो गाय को घास खिलाने लगता है, सारा काम करने लगता है, गुरुजी बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, गुरुजी का आनंद आने लगता है। जब कुछ दिन बीतता है तो गुरुजी के ऊपर क्लेम लगने लगता है। गांव वाले ने बोलता है, गुरुजी, एक अन्याय हो रहा है, ये लड़की का बंदोबस्त आपको करना होगा, ये तो ये लायक हो गया, ये वयस्क हो गया, अब
इसको आपको अपनाना पड़ेगा। आपके कुटिया में रहते हैं, आपको काम करते हैं, अगर ये दुनिया में जाएगा तो इसका बदनामी होगा। से आप इसका सहारा बन जाइए और आपको बहुत भला होगा। अब गांव वाला इसको गुरुजी को शिक्षा देने लगता है, सो बहुत भला होगा गुरुजी, इससे आप शादी कर लीजिए। अब गांव वाले के दबाव में आके गुरुजी शादी भी कर लेता है। शादी कर लेता है तो कहाँ शादी तक सीमित रहेगा। शादी करने के बाद बाल बच्चा सारा कुछ होने लगता है, 4-5 बाल बच्चा हो जाता है। ये अपना शिक्षा को भूल जाता है, ये घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाता है गुरुजी। तभी गौतम बुद्ध का सारा शिष्य गौतम बुद्ध के पास आपस आता है और गौतम बुद्ध को सारा संदेश सुनाता है। हमने यहाँ पे ये प्रचार किया, यहाँ पे ये प्रचार किया, इतना आदमी ने एक्सेप्ट किया, अपना टीम बन रहा है। तो बोलता है एक जो सबसे बहुत ज्ञानी था वो शिष्य हमारा अभी तक नहीं आया है, चलो उसको पता लगाते हैं। जब गौतम बुद्ध के साथ सारा शिष्य आता है तो खोजते 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 इस गांव में आता है तो देखता है ये गृहस्थ आदमी को। तो पूछता है एक फलना फलना नाम के आदमी हमारा शिष्य था, वो आया था कुछ दिन पहले इस गांव में प्रचार के लिए, वो कहाँ पे मिलेगा ज़रा बताइएगा आप लोग। तो बोलता है गुरुजी हमें माफ़ कीजिए, वो शिष्य मैं ही हूँ। मैं आया था, अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था। मैं गांव वालों के पास आया था अपने ज्ञान बताने के लिए, लेकिन गांव वाले ने हमको उलझाकर एक गृहस्थ जीवन बना दिया। मैं सन्यासी नहीं रह पाया, मैं ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाया। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरा जीवन अब गांव वालों जैसा ही हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका काम छूट गया है लॉकडाउन के चलते, अगर आप घर पर आ चुके हैं तो लोगों के बात में मत फंसिएगा, क्योंकि लोगों दूसरे को उलझाने में लगते हैं, सुलझाने में नहीं। लोगों को चलते श्री रामचंद्र को वनवास हुआ, लेकिन श्री रामचंद्र वनवास से वापस आकर भी उनको सीता माता को फिर वनवास में भेज दिया, क्योंकि लोग ऐसा ही है। लोग को कहने पर आप काम करोगे तो कभी सफल नहीं पाओगे। अपने आत्मा पर हाथ रखो, अंदर से जो आवाज़ आता है वो करो, आप हमेशा सफल रहोगे। तो दूसरे को अपना ज्ञान बांटो, दूसरे को ज्ञान मत लो। ज्ञान लो अपने गुरुजी को, अपने गुरुजी को जो शिक्षा अर्जन किए हैं वो दुनिया में फैलाओ। आपने जो ऊपर से लेते हैं आपसे सीनियर से, जो दुनिया को सबके बताओ। गांव वालों के चक्कर में मत कभी पड़ना, गांव वाले दुनिया को बर्बाद कर दिया है, श्री राम भगवान चंद्र को बर्बाद कर दिया है, तो आप कौन सा चीज़ है। तो मेरा कहानी कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि मैं आपको लिए अगले कैसा कहानी लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।